बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में शादो आबाद रखे, खुश रखे। तो आज की रेसिपी जो है वो है आलू शोरबे वाले और अंडे उबाल के हम डालेंगे। ठीक है, आलू अंडे। तो आलू हम शोरबे वाले बनाएंगे और अंडे उबाल के डालेंगे। तो सीज़न ही ऐसे है कि कुछ भी खाने को ना दिल ही नहीं करता, कुछ समझ नहीं आती कि हम क्या बनाएं। सब्जियों पे भी दिल नहीं करता, शोरबे वाली चीज़ों पे देखे तो गोश्त, चने और कुछ समझ ही नहीं आती बंदा क्या बनाए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू शोरबे वाले और अंदर इसके अंडे उबाल के डालेंगे। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये आलू है मेरे पास, 2 अदद बड़े आलू थे। इनको मैंने काट के छील के काट लिया और पानी में डाल के रखा है एक साइड पे। और ये मेरे पास है 2 अदद प्याज है। ये 2 अदद प्याज है मेरे पास। ये एक छोटी सी गट्टी इसकी लहसुन की थी, वो मैंने छील ली है। और ये अदरक है थोड़ा सा, 1 टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं। इनको मैं जो है वो पीस लूँगी। ठीक है, एक पेस्ट बना लूँगी सबका। बाकी मेरे पास 4 अदद अंडे हैं जिनको मैंने उबलने के लिए रखा है। तो ये देखें मेरे अंडे, ये मैंने अंडे उबलने के लिए रखे हुए हैं। ये उबल जाएं, इसके बाद हम सालन बनाएंगे। तो आज मैं इनको ग्राइंडर में नहीं पीसूँगी, इनको पेस्ट ग्राइंडर में नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे थोड़ा दरदरा सा चाहिए, ज़्यादा मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो इसके लिए मैं जो है ना ये जो है पत्थर की डोरी जिसको बोलते हैं, कुन्नी डंडा बोलते हैं, ये मैं इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं इनका जो है ना वो इनको पीस लूँगी। तो इसमें मैं लहसुन और अदरक दोनों एक साथ डाल लूँगी और इनको थोड़ा सा इनका पेस्ट मैं बना लूँगी और बाद में फिर प्याज डालूँगी इसमें। तो ये देखें, ये मैंने पीस के निकाल ली है। सब्ज़ मिर्च भी डाल ली थी साथ ही। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी और प्याज को दरदरा सा इसमें कूट लूँगी। तो चलें जी, पेस्ट भी हमारा प्याज का भी बन गया है। तो अंडे उबल गए हैं। अब मैंने ऊपर कढ़ाई रख ली है। तो अभी हम अपना सालन बनाएंगे। पहले मैं ऑयल डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी। ज़ीरा थोड़ा कड़कड़ा ले, फिर हम इसमें प्याज डालें। तो अब हम डालेंगे इसमें प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम साथ इसके डालेंगे नमक, ताकि नमक डालने से ये होता है कि जो प्याज है ना वो अच्छे से गल जाएंगे अच्छे से। ऐसे भी हमने दरदरे से जो है वो पीसे भी हुए हैं, तो ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया। ये देखें, प्याज हमारे हल्के हल्के से गोल्डन होना स्टार्ट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये आप भी बना के लाजमी एक दफ़ा खाइएगा। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही जो है ना वो जायके वाला शोरबा होता है इसका। तो चले जी, अदरक, लहसुन प्याज और हमारी सब्ज़ मिर्चें जो डाली थी वो अच्छे से कुक हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 1 अदद मेरे पास टमाटर था जिसको मैंने गोल जो है ना वो ऊपर से छिलका उतार के तो गोल काट लिया है, ताकि ये अच्छे से घुल जाए। हमें फ़ाइन शोरबा चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा जो है ना वो इस पे ज़ोर दे रही हूँ कि हमारी जो हर चीज़ है ना वो घुली हुई होनी चाहिए। शोरबा हमारा अच्छे से, ये ना हो कि हर चीज़ शोरबे में आती हुई नज़र आए तो फिर
वो खाने का भी दिल नहीं करता। तो अभी मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा पानी। और डालूँगी इसमें अपने मसाले, जो जो हमें मसाले चाहिए वो मैं आप डालती हूँ और आपको बताती हूँ साथ साथ। सबसे पहले नमक हमने डाल दिया हुआ है। ये रेड मिर्च में डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आधी टीस्पून में हल्दी डाल रही हूँ इसमें, और थोड़ी सी इसमें मैं मेथी डाल रही हूँ। इसको साथ भुनेंगे तो बड़ी प्यारी खुशबू आएगी शोरबे में। आज वैसे भी धनिया जो बाज़ार से है ना वो नहीं मिल रहा, पता नहीं ख़राब हो जाता है, इसलिए नहीं लेके आ रहे सब्ज़ियों वाले। टमाटर मिर्च अदरक दे देते हैं और धनिया बोलते हैं कि वो नहीं आ रहा पीछे से। तो हम इन दिनों में ज़्यादा मेथी का इस्तेमाल करेंगे जो आसानी से मिल जाती है। मैं ये कसूरी मेथी जो है ये यूज़ करती हूँ। आप भी ये अगर खाना चाहें तो आप मंगवा सकते हैं, बड़े आसानी से मिल जाती है। तो अभी मैं इसमें साथ आलू डाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारे मसाले के साथ साथ आलू की भी भुनाई हो जाए, साथ मसाला भी भुनेगा और आलू भी भुन जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और इसको भुनेंगे। 10 मिनट तक हमने इनको अच्छे से आलूओं को भूनना है। आलू अच्छे से भुनेंगे तो ही जायका आएगा आलूओं का। तो आज आलू मैं आपको स्पेशल बना के दिखाऊंगी, बड़े मज़े वाले जो हैं, और स्पेशल चीज़ भी इसमें डालूंगी। आपको दिखाऊंगी कि ये इतने टेस्टी बनते हैं। तो पूरी वीडियो देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, प्यार होता है, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है कि मेरी वीडियो जो है वो आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनको थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो भी कर ले। बेल आइकॉन का बटन जो है वो भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो उनको आसानी मिल सके। तो अभी इसी तरह मैंने पानी डाल के इनको थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है और भूनना है अच्छे से। पानी फिर से खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और बुनाई इसकी हमने अच्छे से करनी है, बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो चलें जी, आलू हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें जो चीज़ डालने जा रही हूँ वो है चिकन कनौर। चिकन कनौर की जो है ना वो जो सब्ज़ियों वाला है, जो मुर्गी और सब्ज़ी वाला है, ये देखिए ऊपर मेंशन है, ये आपने यूज़ करना है, पुलाव वाला नहीं यूज़ करना। तो इसकी एक पीस जो है ना, एक टिक्की जो है वो मैं इसमें डालूँगी। इससे आपको बिल्कुल गोश्त वाला जायका आएगा शोरबे से, और शोरबा भी ऐसा लगेगा जैसे देग का शोरबा होता है ना, वो आपको। इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने मेल्ट होने देना है और फिर मैंने इसमें पानी लगा लेना है। इसको एंड पे डालते हैं, जब पानी वगैरह डालना हो सब्ज़ी में तो तब डालते हैं, गलने के लिए छोड़ते हैं जब। अभी तो हमने बुनाई की है ना, अभी इसको हाफ़ तो जो है वो गल चुके हैं, हाफ़ अभी आलू हमारे कच्चे हैं। तो अब हम इसमें लगाएंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी ये जो है ना ज़्यादा गाढ़ा नहीं मज़े का लगता। पतला शोरबा जो होता है दरमियाना सा, ज़्यादा पतला भी नहीं, दरमियाना सा, वो भी मज़े का लगता है तंदूर की रोटी के साथ। ये बड़ा यम्मी दिखता है। आप खा के एक दफ़ा टेस्ट करके तो आपने मुझे बताना है लाजमी कि आपको ये शोरबा, मेरा बताया हुआ शोरबा कैसा लगा। आप भी बनाते होंगे यकीनन, आप मुझसे भी ज़्यादा, मुझसे भी अच्छा बना रहे होंगे घरों में। अगर इससे ज़्यादा कोई और भी कोई टिप है इसके साथ तो वो लाजमी मुझसे शेयर कीजिएगा।
तो अभी मैं इसको रख दूँगी और इसकी आंच जो चूल्हे की वह स्लो कर लूँगी, मीडियम टू लो, ताकि ये अच्छे से आलू भी गल जाएँ और जो हमने टिक्की डाली है उसका फ्लेवर भी सारा शोरबे में आ जाए, शोरबा पानी जो हमने डाला अच्छे से पक जाए। तो फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो एंड पे अभी हमने एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है, तो वो मैं आपको साथ बताती हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलें ये देखते हैं कि हमारा शोरबा जो है वो कैसा बना है। तो माशाल्लाह से शोरबा तो अच्छा है। मैंने थोड़ा सा डाल के जायका भी चेक किया है, नमक कम था वो डाला है, तो अच्छा बन गया। अभी मैं इसमें जो है वो इसको अंडे डालूँगी इसके अंदर, और पहले मैं इसको डोंगे में डाल लेती हूँ और फिर हम इसके अंदर अंडे डाल। तो ये देखें जी, मैंने इसके अंदर अंडे जो है अपना सालन जो है वो लहदा एक डोंगे में डाल लिया। अब मैं इसके अंदर ये उबले हुए अंडे हैं, मेरे पास 4 अदद, इनके मैंने 2-2 पीसीस किए हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसके 3-3 पीसीस, जो है 2 पीसीस के जगह 4 पीसीस भी कर सकते हैं, और या फिर अंडे ज़्यादा उबाल सकते हैं, तो ही सबको जो है ना वो पूरे आएंगे। क्योंकि सबकी डिश में अंडे हों तो ही ये जो है ना वो मज़े के लगते हैं, सिर्फ आलू ही नहीं। तो ये मेरे पास जो सालन है हमारा रेडी हो चुका है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा सालन बनता है। तो ये मैं थोड़ा सा डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा सालन रेडी हो चुका है। तो आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।